नमस्कार। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। योग का अभ्यास करने से हमें क्या लाभ मिलता है? ये तो पहला बात है कि हमें स्वास्थ्य मिलता है, ये सभी को पता है। लेकिन योग मतलब केवल आसन है ऐसा नहीं है। योग का अष्टांग योग, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि ऐसा करके 8 अंग है। और वो शुरू होता है यम नियम, देन आसन प्राणायाम प्रत्याहार करके धारणा ध्यान समाधि ऐसा। और ये 8 अंग का साधना केवल स्वास्थ्य नहीं देता, ये आपके शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक आत्मिक विकास भी करता है। इंटीग्रल अप्रोच ऑफ हेल्थ, ये है योग का पहला फायदा, मुख्य फायदा। शरीर के लिए आसन अत्यंत आवश्यक है। शरीर को टोन अप करता है, मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। योगासन प्राणायाम योग करने से आपकी जो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म सिस्टम है, जहाँ पर आप जल्दी बूढ़ा नहीं होते हो, ये तो सांसारिक जो फायदा में से एक फायदा है कि आप जल्दी बूढ़ा नहीं होते हो। जो हमारे मृत कोषों का मृत्यु संख्या और कोषों का जन्म संख्या, और दूसरा कोष जन्म होने के बाद कितने दिन तक जिंदा रहते हैं और उनका मरने का पीरियड कब तक रहता है, ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म सिस्टम है। जो लोग योग नहीं करते वे भी जीवित हैं, उनका भी जितना आयु है वो उतना दिन जिएंगे। लेकिन योगी का आयु साधारण आदमी से ज़्यादा रहता है। पकड़ लीजिए, मैं एस्ट्रोलॉजी का बात करूं, एस्ट्रोलॉजी का भी अनुभव है। मैं जैसे ज्योतिष विद्या को भी काम करता हूं, तो ऐसे लोगों को देखा हूं जिनका अभी मरना नहीं था लेकिन मर गए। मार्केस का था, लेकिन ये कोई एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये मरेगा अभी। अपमृत्यु जिसको कहा जाए हो गया। तो मैक्सिमम उन लोगों को मैं देखा हूँ जो अपने को मेंटेन नहीं कर पाए, और योग यही काम करता है कि आपका आयु को बढ़ाता है। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजास्तेषां च जायते। आयु देने वाला योग, आयु प्रज्ञा समत्व वृद्धि को देने वाला, आयु प्रज्ञा बलम शरीर में बल देता है। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम, वीर्य का निर्माण एक महानतम तत्व को लेके उत्तम करने वाला। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम, तेज देता है योग। तो और अगर पतंजलि सूत्र पे जाएं तो पतंजलि महर्षि का जो प्रार्थना है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग से चित्त का जो वृत्ति है, जो अति फास्ट थिंकिंग जिनका रहता है, ओवर थिंकिंग जिनका रहता है, बहुत सारा चिंता चिता समान जिसको कहा गया,
तो ऐसे कंडीशन पे आपको चित्त वृत्ति निरोध करता है। और अगर कृष्ण भगवान को इसी सूत्र से अगर सामंजस्य बनाए गीता का, तो लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम समयेत पुनः सकसायम विजानीयात न किंचित अपि चिंतयेत। नो थॉट माइंड, द थॉटलेसनेस कंडीशन ऑफ माइंड, ये देता है योगी के लिए। एंड पतंजलि का एक और प्रार्थना में जाएं तो एक सूत्र में जाएं तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानुतोष्मि। सो योगेन चित्तस्य, चित्त के जो मैल हैं, जो कचड़ा है, जो मर्मेट मैटर्स है, जो चित्त में असंस्कार, कुसंस्कार, गंदा संस्कार पड़े, जिसका कारण हम अपने जीवन पे बहुत प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ा, असोचना, अनुशोचना में पतित हो जाते हैं, उससे मुक्ति देने वाला अगर कुछ है तो है योगेन चित्तस्य। और योग करने से ये सामान्य बात है, मसल टोन हो जाता है, आप फिटनेस आ जाता है, आपके अंदर लचीलापन आ जाता है, और आप जल्दी कोई बीमार में नहीं पड़ते हो, और आप अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो। आपके सारे अंदर के अवयव हैं, जो आपके सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीमेटरी सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब स्टोन अप हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, अच्छा काम करने लगते हैं, आप के अंदर बीमारी जल्दी होता नहीं है। और ये और अंग, ये अवयव, ये ऑर्गन्स, ये जो भी आपके शरीर के अंदर सिस्टम्स हैं, ये सारे बहुत लॉन्ग लास्टिंग करते हैं, ये सारा ठीक है। लेकिन ये मैं जो सूत्राकार में बताया, और योग अगर आप सच में योगी हैं तो ग्रह दोष भी आपको इतना जल्दी बहुत अफेक्ट नहीं कर पाता है। और कर भी ले, ग्रह तो भगवानों को नहीं छोड़ा, योगी को कहाँ छोड़ेगा। लेकिन आप अगर योगस्थ कुरु कर्माणि स्यंगन त्वक्ता धनंजय, योगी बन के अगर आपके जीवनचर्या जीते हैं तो फिर ना कोई ग्रह उसमें इफेक्ट और इम्फेक्ट कर सकता है, ना फिर किसी प्रकार के दशा अंतरदशा आपको बाधा दे सकते हैं आपके जीवन व्यवस्था में। तो दीज ऑल आर द बेसिक बेनिफिट ऑफ योगासना प्रैक्टिस। एंड सेम इन प्राणायाम, प्राणेस्य देवसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं था मातेव पुत्र रक्षस्व स्त्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहिना थी। लास्ट 3 शब्दों को देखेंगे कि योग प्राणायाम करने से क्या होता है। बोला श्री बढ़ता है, धन बढ़ता है, श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहिना थी। तो आप बोलेंगे योगासन करने से धन कैसे बढ़ जाता है भाई। बोला देखो, हेल्थ इज वेल्थ, सीधा सा बात है। तो आप जब योग करते हो तो नेचुरल बात है, इट कन्वर्ट इनटू, आप कोई भी काम बहुत देर तक कर सकते हो, आपका कार्मिक कैपेसिटी बढ़ेगा, आपका मन एकाग्र होगा, किसी एक काम पे लगेगा और उसमें बहुत सारे क्रिएटिविटी आने लगेंगे। तो स्वाभाविक बात है आप दूसरे से ज़्यादा बढ़िया और बेहतर लेवल पे काम कर सकते हो। एक सामान्य आदमी जितना काम नहीं कर सकता, एक योगी उससे 1000 गुना ज़्यादा बढ़िया लेवल पे, बेस्ट लेवल पे काम कर सकता है। और योगी काम करके सहजता से थकेगा नहीं, अपने आप को फिर से वहीं पर रिबूट कर लेगा या रिफ्रेश कर लेगा और अपने को फिर से काम पे लगा देता है। तो योगा एंड प्राणायाम ये आदमी को सुख, शांति, समृद्धि देते हैं, जीवन पे विकास, आत्मविकास, चेतना का विकास देते हैं और क्रिएटिविटी देते हैं। योगासन प्राणायाम प्रैक्टिस करने से आप के अंदर एक ओज, तेज, वीर्य देता है, आप महाप्रतापी, और आपका एक बैलेंस लाइफ रहता है, समत्व लाइन रहता है, मध्यस्थ लाइन रहता है। सो ये योग एक ऐसा तत्व है जो आपका हजम शक्ति को भी बढ़ाता है,
ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा लेवल पे लेता है, रक्त शुद्धि करता है। ब्रेन पे प्राणायाम करने से ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता है, नेचुरल आपके अंदर विटामिन्स डेवलपमेंट होने लगते हैं, और आपके हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होता, बैलेंस रहता है आपके अंदर। कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस बीमारी वगैरह ऐसे होते नहीं हैं। दीज आर ऑल द बेसिक मतलब सामान्य बेनिफिट्स हैं। इसका अगला वीडियो में हम लोग विचार करेंगे कि गहराई से कि योग से क्या फ़ायदा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।